श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी, धर्म के रक्षक और पापियों का नाश करने वाले। पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पापों को, अपमानों को श्री कृष्ण नजरअंदाज कर देते थे। जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूया यज्ञ का आयोजन किया तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्णा को मुख्य अतिथि बनाया था। उनका ये फैसला चेदी के राजा शिशुपाल को मंजूर नहीं था। शिशुपाल ने भीष्म और पांडवों का अपमान करना शुरू कर दिया और श्री कृष्णा को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन श्री कृष्ण ने इस अपमान का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो एक वादे से बंधे हुए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो वादा क्या था? दरअसल शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ के बेटे थे। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उनका रूप साधारण नहीं था। उनकी 3 आंखें थी और 4 हाथ थे, और साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि शिशुपाल का रूप उस दिन साधारण हो जाएगा जिस दिन वो अपना वध करने वाले की गोद में बैठेंगे। ये बात से श्री कृष्ण की बुआ बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन जब उन्होंने शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में रखा, उसी समय उसकी 1 आंख और 2 हाथ गायब हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि शिशुपाल का वध उनके हाथों ही होगा। उन्होंने अपनी बुआ से वादा किया कि वो शिशुपाल के किए गए 100 अपमानों को भी माफ कर देंगे। कई वर्ष बीत गए। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो गया था। शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए घृणा बढ़ती ही चली गई। उन्होंने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया था और उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की थी, पर श्री कृष्ण अपने वचन में बंधे थे। उन्होंने हर बार अपने अपमान के बदले कुछ नहीं कहा, लेकिन राजसूय यज्ञ के समय कुछ ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण खुद को रोक नहीं पाए। अपमान करते हुए शिशुपाल ने श्री कृष्ण को उनसे लड़ने की चुनौती दी। क्षत्रिय होते हुए श्री कृष्ण को उनसे लड़ने की चुनौती दी। क्षत्रिय होते हुए श्री कृष्ण इस चुनौती को ठुकरा नहीं पाए। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से ये कहा कि उन्होंने शिशुपाल के 100 से भी अधिक अपमानों को बहुत पहले माफ कर दिया था, लेकिन इस बार उन्हें चुनौती देकर शिशुपाल ने सबसे बड़ी भूल की। समय आ गया था कि श्री कृष्ण शिशुपाल जैसे अधर्मी का नाश करें, और इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाकर शिशुपाल का वध कर दिया। दोस्तों, अगर आपको महाभारत की और भी कोई दूसरी रहस्यमय कहानी पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अनकही, अनसुनी और अनदेखी कहानियाँ।